ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने दक्षिणामूर्तये शान्ति शान्ति। समस्त प्रपंच तथा अपना देहाभिमान दोनों छूट गए, तब प्राणात्म भाव प्राप्त हुआ। इसलिए सारे संसार का उल्लंघन करके प्राण ही है, ऐसा नारद जी को निर्णय हो गया। उस सारे नाम रूप से वाली स्थिति से भी इनको विकसित करने के उद्देश्य से सनत कुमार ने उसकी अपेक्षा सत्य कुछ और ये बता दिया। अन्यत्र ये भी एक विचार आया हुआ है, वार्तिकादि में भी आया है कि मोक्ष के लिए हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी उपयोगी है, कई कई तो मानते हैं अनिवार्य है। कारण ये कि जब तक परिच्छेद अभिमान हटे नहीं, तब तक परमात्मा भाव समझ आए नहीं, और परिच्छेदाभिमान अगर हटता भी है तो फिर वो व्यष्टि भाव निवृत्ति ही हो पाए। समष्टि भाव तो संभव नहीं है कि हटाया जा सके। इसलिए उसके निवारण के लिए फिर महावाक्य कार्यकारी हो पाए। एक ढंग करते हैं तब तत्पदार्थ के शोधन का हम लोगों की सामान्य प्रक्रिया में कोई मतलब बचता ही नहीं है। तत्पदार्थ वो भी जैसा किताब में लिखा, उसका शोधन मतलब शोधित रूप वो भी जैसा किताब में लिखा। तो एक तरह से बेमतलब का वो केवल 4 वाक्य ये बाँचो, वाच्यार्थ क्या हुआ, 4 वाक्य ये बाँचो, विलक्ष्यार्थ क्या हुआ। इसलिए ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करें, तो तत्पद का वाच्य भाव आपको अपरोक्ष होता है। सारी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वाला तत्व मैं हूं, ऐसा अनुभव हो गया। अब वहां शोधन की जरूरत पड़ती, जैसे शरीर के साथ मैं भाव है तो शोधन की जरूरत, फिर इसी प्रकार ईश्वर के साथ मैं भाव हो गए तब भी शोधन की जरूरत, नहीं तो शोधन क्या करे। शोधन मतलब सफल मैं के अलावा मुझसे कुछ जुड़ा हमको प्रतीत होता है। अभी तो शरीर मन प्रतीत होता है, तो मैं का शोधन कर लिया, ठीक बात से समझ में आता है, कुछ प्रयास कर सकते। अर्थात ईश्वर अपने लोगों को तो समझ ही में नहीं आता, किसी तरह से आ भी जाए तो परोक्ष का परोक्ष रहता है। अतः शोधन का उचित समझ में आने की संभावना है। इसलिए विचार ऐसा प्रचलित है, जब ईश्वर से एक भाव की प्राप्ति होती है तब वो जो सारी विशेषता है वो मैं में प्रतीत होती है, और तब शोधन करना अनिवार्य हुआ करता है। क्यों? तो मैं में विशेषता भाषेगी, उसका निवारण करना। ऐसे समझ लीजिए आप अपने शरीर को ही समझ लीजिए, जैसा जब मिलता है तब वैसा ही स्वीकार करके चलते रहे। मान लीजिए आप 80 साल के हो गए, अरे मैं 80 साल का हूं, अब
उस समय आपको कोई आपके बचपन की जवानी की फोटो दिखा, याद आती है, हाँ मैं वो भी था। जब आप वो भी था और ये भी हूं, इन दोनों का एक साथ मेल बैठाते हैं, तब तो आप किसी अखंड मैं वस्तु को पहचान भी सकते। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत वही देवदत्त के अंदर, आप ये शरीर छोड़े वो शरीर छोड़े तब तो अखंड देवदत्त समझ में आए, वैसे ही मैं वही। समझने का मतलब क्या कि ये शरीर भी छूटे, 80 साल वाला भी छूटे, 5 साल वाला, 25 साल वाला भी छूटे, तब जो मैं है वो समझ में आया। तो मैं वस्तु को भी हम लोग जब तक ये दो अलग अलग या अनेक अलग अलग परिस्थितियों वाला देखे नहीं, तब तक तो मैं के भी बारे में हम लोग शोधन क्या, प्रतिविद्या भी नहीं करते, वही मैं हूँ। प्रायशः किसी को ऐसी प्रतिविद्या बैठे बैठाए नहीं रहती। प्रतिविज्ञा मतलब पहचान, वो ही मैं हूं, ऐसी आपको पहचान हो नहीं पाती। कथनचित हो भी जाए फोटो वोटो दिखाने पर, तो भी जो पकड़ में आया पहचान से, वो पकड़ा नहीं रहा जा पाता, फिर 80 साल वाला ही हो जाते हैं। बेकार गई वो पहचान भी, आपकी प्रतिविद्या भी गई तो बेकार। परिचय करा दिया ये वही देवदत्त है और फिर आप उसको एक ही दत्त समझते रहे, बेकार गई ना जैसे प्रतिविद्या। वैसे ही सो हम ऐसा आपने कर भी लिया प्रतिविज्ञा। जो मैं बचपन में दादा को देखता था, वही मैं बुढ़ापे में नाती को देख रहा हूँ। ऐसी आपने प्रतिविज्ञा कर भी दी, अपने अखंड रूप का बोध आपको हो भी गया, पर फिर अभिमान हो गया 80 साल वाला हो, बेकार गया आपका प्रतिविज्ञा। इसलिए निरंतर वो प्रतिविज्ञामान रूप मैं के साथ जुड़ा रहे, ये लोक में भी हम लोगों से संभव नहीं हो पाता। प्राइमरी स्कूल के फोटो आते हैं, हाँ तो आदमी उसको भी ढूंढता होता है। हाँ, पहचान ही नहीं पाते। आजकल आते हैं सोशल मीडिया, हाँ जूनियर के सीनियर के, हाँ मैं शायद गई हाँ, निर्णय नहीं हो पाता। कोई तुम्हारे माता पिता वगैरह हो गए, वो तो फिर भी ढूंढ लेते, अपने लोगों को ढूंढना पड़े, खुद की फोटो तो नहीं मिल पाती। तो हर हालत में मैं के साथ जुड़ा हुआ अगर हम लोगों को अनुभव में लाना भी है, अखंड वस्तु को, अपनी अखंडता, मतलब पदार्थ की जो अखंडता, तो भी आपको प्रतिविज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। आपको अपना बाल्याधिकार या स्वप्नाधिकार, बाल्यादिश्वपी इत्यादि सब श्लोक में कहा है। तो मैं वस्तु का अर्थात जो मैं कर्ता भोक्ता जीव हूं, उसका भी हम लोगों को ठीक ठीक अखंड रूप भाषे पता चले, इसके लिए भी हमको विभिन्न उपाधियों का अपने साथ जो संबंध, उसका परामर्श आवश्यक हो जाता है। तो फिर जो परोक्ष वस्तु है पदार्थ ईश्वर, उसका हम लोग किसी भी उपाधि के साथ अगर अनुभव करेंगे ही, मात्र परोक्ष ही अनुभूति रह जाए, तो आपको हमेशा ही शब्द के अर्थ से होगी, इसलिए सखंड होगी। लोक में आप शब्द का जब भी अर्थ समझेंगे तो उसमें विशेषण और विशेष्य इसी रूप से समझना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको विशेषता भाषेगी, और वाक्य का अर्थ समझते हैं तभी यह संभव होता है कि विशेषण छूटे। ऐसी दशा में आपने पहले पंखा चलाया हो, ये इससे आ रही है क्या स्वामी जी? गंदा ओडोमस की गंध आ रही है क्या? हो सकता है। नीचे हो जा। है कर्चिक होगा ना यार,
उसमें और गंदे भूल जाते हैं। नहीं मैं बोला कि नया ये कर लेगा। ऐसे बोलो हैं? नहीं मेरे को लग रहा है इसकी होगी। मच्छर इन लोगों को बहुत काटते हैं। तो जो भी हम लोगों को अपरोक्ष बोध होता है वहां तो हम लोगों के लिए संभव भी है विशेष वालों का याद करना, विशेष वाले का अनुभव करना, प्रत्यभिज्ञा से शोधन करना। समझ में आ रहा है? ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। जो आपको मैं के साथ जुड़ा हुआ मालूम है उसमें आपको जब भी मैं मिलता हूं तो या बच्चा मिला या जवान मिला या बुढ़ा मिला, जब जो मिलता हूं मैं वही होता हूं। फिर किसी कारण से आपको ये निमित्त पड़े, कोई फोटो देखो, कोई बड़ा आके बोले वगैरह, तब आपको याद आ गए अरे मैं वो भी रह चुका हूं। तो दोनों में एक रस रहने वाला कौन हुआ? तो उसमें आपको 80 साल वाला भी छोड़ करके 25 साल वाला भी छोड़ करके जो है पकड़ में आ रहे, उसको पकड़े रह पाएंगे नहीं हम लोग, वो बात अलग। पकड़े रह पा गए तो कम से कम तुम पदार्थ का आपको शोधन तो हुआ, शोधन का एक कदम, क्योंकि इसमें तो स्थूल शरीर की केवल बात है, करनी तो तीनों शरीरों से। भाष्यकार ने इसलिए जो श्लोक बताया आपको उसमें बाल्यादि को भी लीजिए, जागृतादि को भी लीजिए, सर्वासु मतलब बैठा खड़ा लेटा बोलता जो दौड़ता, तो निरंतर आपकी दृष्टि किस पर रहनी चाहिए? सब कुछ बदलते हुए भी न बदलते रहने वाला जो है, तो आपको मैं वस्तु के साथ पता चल सकता है कि इन विशेषताओं से क्या सीखूं। अब ईश्वर का ऐसे हम लोगों को मैं रूप से तो अनुभव नहीं। अब जब शब्द से हम समझते हैं तो शब्द की विचारे की सीमा क्या है कि जो हम जानते हैं उसी तरीके का समझ पाए। आपने मान लीजिए घड़े देख रखे हम लोगों के अंदर उत्तर प्रदेश में लाल रंग के घड़े दी, तो घड़ा सुनते ही जो एक फोटो दिमाग में आएगी वो लाल घड़ा, बोलना नहीं पड़ता लाल। फिर इधर गुजरात में जाइए तो काले घड़े दिखते हैं। आश्चर्य पहले तो होता है कि क्या चीज है, पूछना पड़ता है तुम्हें चीज क्या। ऐसे ही घड़े का जो हम लोगों ने डिजाइन देखा हुआ है गोल गाल, दक्षिण की तरफ जाइए तो लंबे लंबे घड़े होते हैं, या पूरब में भी उधर बंगाल में लोगों के लंबे घड़े होते हैं। वो घड़े का रूप ही है, किताब में तो लोग नहीं देते हैं प्रमुख विराजमान, लेकिन कोई एक रूप पूरे भारत में ही नहीं, और दूसरे देशों में जाओगे तो और मिल जाए। तो जहां आपने बचपन में या ज्यादा समय तक घड़े शब्द का अर्थ समझा पूजा है, आपको अन्य वही उपस्थित होता है, ये शब्द की सीमा है, सर्वत्र यही नियम। जैसा आपने खाया पिया देखा सुना सुना वगैरह, उसके अलावा मिले तो आपको पहले तो विश्वास नहीं होता है ये उसी शब्द का अर्थ है। आप बोलने लगते हैं कि अच्छा यहाँ वाले इसको घड़ा बोलते हैं, अरे बोलते नहीं है, यही यहाँ घड़ा। बहुत सारी चीजों में ऐसा ही। तो जैसे ये लौकिक चीजों में वैसे ही परमेश्वर के बारे में जब हम शब्द से सुनने चलेंगे तो हमको जो जो मालूम है यहाँ की चीजें वो क्यों हो तो वहां पता चल। इसलिए अब भगवान का वर्णन जितना भी कर रहे लगभग 90-95% मनुष्य का शरीर सामने खड़ा मिलता है। उसमें दो हाथ बढ़ गए कि दो हाथ घट गए, दो मुंह बढ़ गए कि दो मुंह घट गए, इतना ही। लेकिन मुंह भी कैसा, एक हनुमान जी गणेश जी नरसिंह भगवान छोड़ दो तो करीब करीब जितने देवी देवता होंगे सब कैसा मुंह, मनुष्य जैसा। कैसे हाथ, कैसे पैर, कैसा पेट, कैसी छाती, कैसे कहने, सब हम लोगों के सामने वही आता है। उसमें भी उत्तर वालों को अगर बोलोगे मूर्ति बनाओ या पेंटिंग बनाओ तो वो ऐसी बनाए। हम लोग एक बार गए, आप लोग नहीं गए या पता नहीं गए होंगे, जनकपुर गए? अच्छा तुम लोग भी नहीं गए?
वहां सीता जी का मंदिर है, एकदम पहाड़ में दिखती है। तो नेपाल में पड़ता है तो नेपालियों ने मूर्ति बनाई है, जैसे नेपालियों का मुंह। दक्षिण में जाओ तो वही देवी देवता है, और उनके शक्ल वही लंबे लंबे लकीरों जैसे चीज। अब शास्त्र शास्त्र करते हैं, अपने बोल पे देते हैं वास्तु शास्त्र है अथवा शिल्प शास्त्र है, शास्त्र में तो यही लिखा रहेगा तो क्यों बनाओ। अब परंपरा से सीखेंगे, परंपरा सबकी अपनी अपनी होगी। इस प्रकार जब शब्द मात्र के सहारे अथवा जो भी हमको लोक में प्राप्त है साधन, ये मूर्ति वगैरह जो कुछ भी, उनके सहारे जब हम ईश्वर को समझेंगे तब तो बिल्कुल ही परिचिन्न वस्तु से बन में आएगी। अतः यहाँ जो तरीका बताया, शनै शनै ही आप उपासना आदि के प्रयास से ईश्वर से एक आत्मभाव प्राप्त करे, तब पता चले ईश्वर क्या। मैं ईश्वर जब आप बने तब जैसे मैं सांस करूं तब पता चले तो सांस क्या हूं। एक लड़की है तो उसका ब्याह हुआ, उसके पहले से उसको जा रहा, फिर ब्याह हो गया, बहुत बड़ी कोई बात जैसी होती है, बहुओं की सब बातें होती है। फिर वो सास बनी, जब सास बनी तो उसने वही उसी टाइप से बातें शुरू करी, बहुओं की सासों को बोलने को हो गई। तो अब उसने बात, तो अब वो उसकी लड़की वो बोलती है आपको सास की बनी, अब बहुओं की बात शुरू की ना, इसलिए सास बन गई। अब पक्का पता चल गया। तो जैसे आप सास का स्वरूप क्या है तब तक नहीं ठीक ठीक जान सकते जब तक खुद नहीं सास बन जाए। सर्वत्र लोक में ऐसा ही मानते, राजा की क्या बंदिशें है, राजा की क्या परेशानियां हैं, पता कब चले, राजा बनो तब पता चले। तब तो अपने को लगता है ठाक। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर से तादात्म्य की प्राप्ति होवे तब परमेश्वर का क्या रूप वो मालूम पड़े, स्वरूप मालूम पड़े, विशेषता मालूम पड़े तब ना आपको शोधन का प्रयास करना पड़ेगा। अभी काय का शोधन। इस बात को सूचित करते हुए यहाँ बताया था कि सारे ही नाम रूप का उल्लंघन करके जो प्राण रूप जहां पर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति की पूर्णता, इस अभिप्राय से कहीं कहीं कहा है, आप लोगों ने सुन भी रखा कुछ 2 साल 3 साल या 1 साल 1.5 साल पहले, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च तदा जीवो भविष्यति। जब इस प्रकार की स्थिति हो गई तब जीव सर्वज्ञ सर्वकर्ता होता है। सामान्यतः अपनी रीति में तो होने का कोई काम ही नहीं है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता ईश्वर होगा, जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान रहेगा, इधर इसका शोधन करो उसका शोधन करो, अखंड वस्तु का साक्षात्कार हो कब होगा, तदा जीवो भविष्यति। यही प्रक्रिया है जिससे संभव है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता से आपको एकता की अनुभूति हो। इसी रीति से फिर कर्म उपासना ज्ञान का जो क्रम है वो भी बैठता है, तो उसको मान करके ही यहाँ चला। नारद जी विद्या भी अर्जित कर चुके थे, उसी में मान लीजिए 6वां अध्याय समझ चुके थे, उसमें जो कुछ भी कमी रही उसको पूरा करने के लिए 7वां अध्याय पूछने के लिए आए कि ये सब समझने पूछने के बाद नहीं हुआ मुझे शोक निवारण उपाय क्या, तब ये वाला उपदेश उपलब्ध। इसलिए फिर जब प्राणात्म भाव प्राप्त हुआ तब उनको कहा कि अरे सत्य से परे है, अर्थात अब शोधन का प्रसंग है। विशेष का तो अनुभव हो गया, विशेषताओं का अनुभव हो गया, नाम रूप अथवा जो भी व्यक्त प्रपंच उससे तो परे होगा, किंतु वही एक उपाधि बनती, प्राणी एक उपाधि बनती, उस उपाधि के परित्याग के लिए अब सत्य का उल्लेख किया। इस सत्य को फिर शब्द से बताएंगे तो पुनः वही समस्या है, शब्द अपनी मर्यादा से ही बता पाए, इसलिए फिर उन्होंने कहा इसके लिए सामर्थ्य विकसित करो, विज्ञान की प्राप्ति के लिए
मनन मनन के लिए श्रद्धा, श्रद्धा के लिए निष्ठा। आगे कहा मैं निष्ठा को भी समझना चाहता हूं, तब बताया यदा वही करोति यततिष्ठति। निष्ठा के लिए करना नहीं। करने से हम लोग को क्या समझते हैं, फावड़ा चलाओ या इत्यादि करो, इत्यादि इत्यादि क्रिया समझते। भाष्यकार यहाँ करने का मतलब ही उलट ही दिया है इन्होंने। करने का अभिप्राय दिया नहीं करना, सही है मतलब मत करो। इसी प्रकार मन ये करता क्या है, तो चंचल भगवान ने बनाया है, संचयन एक बात, चंचल तो मन है ही, उसको भी मत चंचल रहने दो, वही मत करे। मन जो करता है वो मत करे, एकाग्रता हो। इंद्रिया जो करती है वो मत करे, संयम हो। इसलिए कार्य करना पड़ेगा। निष्ठा के लिए उन्होंने तो कहा करना पड़ेगा। शिकार बोलते हैं जितना करने का साधारण अर्थ है वो सब तो नारद जी पहले करके आए, इसलिए अब जब बोल रहे करना पड़ेगा तो करने का मतलब कुछ और ही है। हाँ, ना करना अपने नहीं बोलेंगे, भाष्यकार ने या कृति का अर्थ ऐसा लिखा है, लेकिन तात्पर्य यही निकलता है कि जो भी हम लोग स्वाभाविक, हाँ उसको रोकना ही करना है, वो यहाँ करना कह दिया, कृति कह दी, तो सारा प्रयास इस प्रकार के संयम में बताया। उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक बात, कृति को भी कैसे प्राप्त किया जाए। अब जो मुख्य अभिप्राय है इस अध्याय का, उसका प्रारंभ समझना है। यदा वै सुखं लभते अथ करोति न सुखं लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति, सुखमेव जिज्ञासितव्यं सुखं लभो जिज्ञासे। चुप कब बैठ सकते हैं आप, जब आपको चुप बैठने में मजा आता, अच्छा लगे चुप बैठना, तब तो चुप बैठे। अगर चुप बैठने में अच्छा नहीं लगता, जरूर कुछ न कुछ या मुंह से बोलेंगे या मन से बोलेंगे या किसी और काम करने लगे। संयम इंद्रियादि पर नियंत्रण या मन की एकाग्रता ये संभव तब है, तब कहा यदा वही सुखम लभते, उस स्थिति में अगर सुख का लाभ हो, तब तो श्रुति अर्थात संयम स्वभाव से। आप किसी जगह जाइए, आप वृंदावन, वहां भागवत का श्रवण करिए, वहां पर जबरदस्त इतने बड़े लोग, खिड़की है, इतने बड़े माइक लगे रहे, स्पीकर लगे रहे, और वहां आपको सुनना पड़ता है 6 घंटा रोज सुनते रहो। तो 7 दिन अगर सुन लिया तो आपको कम से कम महीने भर तक इच्छा होती है कान में कोई एक मच्छर की गुनगुनाहट भी मत, शब्द कोई पड़े मत कान में, ऐसी इच्छा। तुम लोगों ने वहां हाँ नहीं, कहीं किसी को भी होगा, तुम लोगों ने वहां सुनी थी, वहां पे हमारी कॉल पे नेपाल तो रहेगा ही, वो जो कार्यक्रम होगा तो ऐसा ही होता है। तो जब आप 6 घंटा 8 घंटा फुल वॉल्यूम सुन लेते हैं, तब इच्छा होती है कि कुछ नहीं सुनना, कोई बोले नहीं मत, चिड़िया की चीज़ भी नहीं अच्छी। अच्छा उसी समय जब आप ये कहिए कि हाँ जी हमको कुछ नहीं सुनना है, आपको ले जा करके हम लोग ऐसी जगह रख दे जहाँ नहीं 10 मील तक न कोई बस्ती है, न कोई आदमी, न आदमी की जगह, सब राशन पानी रखा है, चारों तरफ दीवार बनी है, सुरक्षित है, आपको कोई कष्ट नहीं। तो तीसरे दिन फोन करेंगे, क्या बात है, कोई चाहिए कुछ नहीं चाहिए, केवल किसी की
आवाज कोई भी बोल रहा है तो इधर तो ठीक। तो अपने लोग बहुत परेशान होकर के अगर संयम कर भी ले तो मिनटों का, घंटों का या दिनों का ही हो पाता है, उससे अधिक हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो आपको शुरू में चुप की स्थिति में सुख मिला था, मिनट 2 मिनट के बाद क्षीण होना शुरू हो। वो तो केवल एक तरह की दुख निवृत्ति रूप था, इसलिए कोई भावभूत सुख उपलब्ध हो नहीं रहा। अगर उस समय आप किसी भाव रूप सुख की अनुभूति प्राप्त करने लग जाते हैं, तब तो पुनः बहिर्मुखता का कोई निमित्त बचे नहीं। किंतु उस समय तो केवल दुख निवृत्ति हुई, इतने मात्र से हम संतुष्ट हो गए। अतः फिर संयम नहीं रह पाता। इसलिए यहाँ श्रुति ने कह दिया कि सुख की उपलब्धि हुए बगैर त्रुटि नहीं हो सकती। ये जो संयम है इसकी संभावना नहीं। इसीलिए हम लोगों से कितना भी कोशिश करें, ये ध्यान भजन वाला काम स्थिर रूप से हो नहीं पाता। श्रवणादि का काम भी स्थिर रूप से नहीं हो पाता। क्यों? तो इसमें भी अपने को सुख की उपलब्धि नहीं है। थोड़े थोड़े देर तक करे, उसके बाद या तो ये हम लोगों को पुनरावृत्ति का अनुभव कराता है। बात तो वही आती है। तो जैसे जिसको सुख की अनुभूति होने लगे, मान लीजिए ये ठेली वाले हैं, दिन में 6 बार खाएंगे वही ठेली, रोज खाएंगे वही ठेली, सालों तक खाए, एक जैसा ही अनुभव उनको थोड़ी देता। उनको वो बोरिंग नहीं लगता कि रोज एक जैसी क्या ठंडी खानी, बल्कि उनको एक जैसी ही चाहिए। हेर फेर हो जाए तो पसंद नहीं। चाय पीने वाले हैं, उनको वैसी ही चाय चाहिए, हेर फेर हो जाए तो पसंद नहीं। तो जिसको जिसमें सुख मिलता है वो मिलता ही रहता है, उससे बोर नहीं होता। जिसको जप करने में सुख मिलता है वो राम 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 करता ही रहेगा, उसको उसमें बोरियत नहीं होती। हम लोगों को लगता है कर लिया, 3 माला कर ली, 5 माला कर ली, कितना राम राम करें। ठीक इसी प्रकार अपने अगर श्रवणादि में भी लगते तो वहां पर भी हमको तो पुनरावृत्ति दिखती है, तो कंटाला आता है। वही तो बात, योग वासिष्ठ पढ़ने लगिए, एक बात के लिए 100 श्लोक आएंगे, आदमी परेशान हो जाता है। तो बात तो आगे बढ़े, क्यों? तो हमको सुख नहीं। जैसे खेती वाले को सुख मिलता है तो उसे बढ़ाना नहीं चाहता, एक बार मुंह में डाली तो दही 15 मिनट तक बड़े प्रसन्न रूप से रहेगा। फिर खाने जब सुखोपलब्धि होती है तभी स्तुति हो पाती है। इसी वास्तविकता को यहाँ बताया कि संयम में भी हम लोगों की निष्ठा अर्थात संयम में स्थिरता होगी तब जब संयम के दौरान सुख की उपलब्धि होगी। बगैर सुख मिले कोई करता नहीं रहेगा। जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की नियम कानून से कर भी ले, मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा, साल 2 साल, जो भी सब जन्म 2 जन्म भी समझ लीजिए तो कोई हर्ज नहीं। किंतु वो दबाव से किया गया, वो यहाँ प्रति शब्दार्थ नहीं हो पाएगा। जब तक उसमें सुख की उपलब्धि हुए नहीं तब तक स्थिति बनी नहीं रहेगी। जैसे अभी बताया 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कुछ और पाने के लिए किया गया कर्म। जैसे मान लो तुम यहाँ से गांव जाते तो गांव पहुंचने के लिए चले, चलते ही रहने के लिए नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर्म के लिए ही कर रहे हैं, उससे पहुंचना जाना कहीं नहीं है। जैसे मान लो आजकल के लोग
ट्रेडमिल पर चलते हैं, तो जाना कहीं नहीं, वो घंटा भर केवल पैर चलाना है। अथवा ये घोड़ा दौड़ाते हैं लोग, तो गोल घेरे में ग्राउंड वगैरह में आजकल तो नहीं, लेकिन गोल 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 दौड़ाते हैं। अभी भी तुम्हारे वहां कलकत्ता में तो दौड़ाते हैं, मुंबई में भी तो है। हाँ। तो जैसे जब तो रेस है तब तो बात अलग, बाकी तो वहां करते क्या है, घोड़े दौड़ते हैं, गोल गोल दौड़, कहाँ जाना है उनको, दौड़ कहीं नहीं जाना। एक क्रिया हुई जो सिर्फ क्रिया के लिए, दूसरी क्रिया हुई जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए। क्रिया के लिए क्रिया वो कब की जाती, या तो आपको कोई और प्रयोजन हो गया कि हमको स्वस्थ रहना है वगैरह, अथवा उस क्रिया में ही आपको सुखानुभूति हो गई। कितनी सारी क्रियाएं तो अपने लोग इसीलिए करते हैं कि उस क्रिया में सुख की अनुभूति हो जाए। उसके लिए फिर आपको कोई दूसरा बंधन नहीं है, प्रेरक नहीं है, दबाव नहीं है, कोई पाप के भय से आप कर रहे हो ये भी नहीं है, कि पुण्य के लाभ से लालच से कर रहे हो ये भी नहीं। इसलिए इन्होंने कहा सुख नहीं मिलेगा तो कोई करोती मन करता रहेगा नहीं। एक बार कर लेना, 100 बार कर लेना, वहां तक तो संभव है, लेकिन बस जैसा कल वो बृहत्तर में कहा था ना, क्रिया अपना जब अर्थ कहती है तो निरवच्छिन्न कहती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ करोति शब्द का मतलब क्या, तो निरवच्छिन्न कृति, अर्थात करे और फिर करने से रुक ही मत, वो हुआ यहाँ करोति का। वो कब होगा, जब करने में सुख मिले। और क्या करे तो बताइए क्या, संयम करने में, बाकी तो कुछ भी करेंगे थके। और संयम की यह विशेषता है कि इसमें थकना तो होना युक्ति संगत नहीं, हम लोग तो थक जाते, चुप रह के थक जाते। संयम मतलब अगर बोलेगा तो नहीं बोलो वो संयम। हाँ, देखना तो नहीं देखो वो संयम। हाँ, नियंत्रण वैसे खास संयम पर बात आई थी, तो नियंत्रण खास है इसमें। और चित्त की एकाग्रता दोनों मिला करके कहे। तो इस प्रकार करोती मन करता ही रहता है। कब करता ही रहता है, जब सुख मिले तब, अगर सुख न मिले तो करता ही रहेगा नहीं। क्या करता रहता है, संयम, कृति जिसको कहा है। और संयम में और कोई निमित्त नहीं है कि आप उस कृति को छोड़ें। अभी अपने लोग चुप रह के थक गए बोलते हैं, चुप में तो थकान हो नहीं सकती, बोलते थक गए तो हो सकता है, चुप रह के तो थकने का कोई औचित्य नहीं। पर अपने को महसूस यही होता है, चुप रहते रहते थक गए, या देख आंख बंद करते करते थक गए। और सुख मिलने लगे आपको तो फिर थकान की अनुभूति नहीं। इसलिए कहा कि ये जो करोती है, मनोवृत्ति को स्थिर रूप से रखना है, इसका उपाय क्या है, सुख लाभ हो। प्रीति मतलब क्या था मुझे? संयम। संयम मतलब क्या होता है मत लिखना, लेकिन यहाँ कृति मतलब संयम। बाकी जगह तो कृति का मतलब होता है चेष्टा, यहाँ कृति का मतलब है ऐसी चेष्टा कि आप संयम अर्थात इंद्रियों को निगृहित किया और चित्त को एकाग्र किया। ये स्वामी जी कल ऐसा लिखा था, नियंत्रण या संयम का से सभी विषयों परमात्मा को देखना। संयम एक नियम, एक आदरता करना, एक परमात्मा का नाम, हाँ। किसी को करना। अब यहाँ श्रुति ने अथवा भरत कुमार ने स्पष्ट ही कहा है, यदा वही सुखम लभते, सुख के लाभ की बात है, स्वरूप का सुख होवे ये नहीं था। सुख आपको पता चले मिले, लाभ नहीं मिले। यदा सुखम लभते, जब हम लोग सुख पाएंगे तो वृद्धि करें। इसलिए भी कहा
में लिखा भी है, जब पाएंगे तब ये जो वृत्ति है वो भी होती है, फिर करनी तो नहीं पड़ती। सुख मिले तब आपको वृत्ति करनी नहीं पड़ती, होती ही है। सुख हम लोगों को मिल जाता है, मान लीजिए अच्छा बन जाए तो रोटी का माल को आपको सुख दे ही देगा, और उससे हमारी कोई खुशी तो नहीं हो पाती। इसलिए कहा भाष्यकार ने निरतिशय, जहां तो सातिशय होगी वहां तो 4, 6, 8 इतना खाने के बाद आपको कुछ चटपटा खाने की अनिवार्यता महसूस होने लगी। कदाचित किसी किसी व्रत में नमक वमक नहीं खाने का होता है, तो आप बहुत ज्यादा मीठा खा नहीं पाते। अगर आपके पास ऐसा बंधन नहीं है, कुछ आपके पास अतिशय चटपटा है खाने को, तो मात्र शक्कर में घी मिला करके भी खा सकते हैं। पाव और शक्कर दिया, पाव और घी मिला करके एकदम उसको लुंडी बना करके और बड़े मजे से खा ले, घी अच्छा हो। बशर्ते आपके पास कुछ और चटपटा है, और नहीं है तो आप 100 ग्राम में ही बस कर जाएंगे। तो सातिशय जब होता है तब निरंतर उसमें स्थिति संभव नहीं। इसलिए भाष्यकार ने कहा, यहाँ जिस सुख की चर्चा है जो निरंतर स्थिति बना के रख सकता है वो कौन सा? निरतिशय। निरतिशय मतलब पूर्ण समझ लीजिए, उससे कम भी नहीं हो सकता, बढ़ भी नहीं सकता। न वर्धते कर्मणा नो कनिया न घटता, उसको यहाँ निरतिशय कह रहे हैं। वो भी किसी से अधिक नहीं है क्योंकि पूरा, उससे भी कोई अधिक नहीं है क्योंकि पूरा है। इसी के अंतर्गत दूसरे टीकाकार ने तो नित्यता का भी संग्रह कर दिया। अब ऐसा सुख अभी तक तो अपने लोगों ने सुना नहीं, ढेर से ढेर कहते हैं भाष्यकार लक्ष्य, उस सुख को ही परमात्मा का स्वरूप बताना इष्ट है इस अध्याय में, इसलिए उसका परिचय तो आगे दे। जिस सुख को हम लोग जानते हैं उस सुख की इस विशेषता को यही स्पष्ट कर दिया कि सुख मिले तो करे। ऐसा जब सुख मन्यते, जब ऐसे सुख को मुझे पाना है जो नित्य है, निरतिशय है, स्थायी है, पूर्ण है, तब ऐसी वृत्ति होती है। अब इसमें ऐसा समझ के चलिए, ये जो सुखानुभूति है ये भाष्यकार ने या तो नहीं अन्यत्र कही है, भोजन करने की तरह है कि आप जैसा जैसे खाते जाते हैं वैसा वैसा पेट आपका भरता जाता है, उतनी उतनी तृप्ति आपको मिलती जाती है, तो और खाने की चेष्टा बनी है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सुख की उपलब्धि होने लगती है तब आप किसी को और स्थिर करते हैं कि और मिलेगी और मिलेगी और मिलेगी। सातिशयता लाभ में हो सकती है, सुख में नहीं। लेकिन अगर आपको सर्वथा प्रारंभ में मिले ही नहीं, संयम में सुख की अनुभूति हो गई नहीं, तो संयम कायम ही रहने वाला है। और इसीलिए फिर ये सारी बातें जो पहले की है वो जान के रखनी चाहिए। इनके लिए तो चलो वो सब था नहीं, और सामान्य रीति से जब तक संसार के प्रति राग होगा तब तक संयम में आपको निरतिशय सुख की अनुभूति नहीं हो पाएगी। फिर किसी दबाव में घंटा दो घंटा रह पाए। अच्छा लगना। हाँ, इसलिए आचार्य ने इस बात को कह दिया कि मुझे ये पाना है। ये जब आपको
प्रतीत हो गए। कब प्रतीत हो गए? जब मिले तो सही। जब तक तो मिला ही नहीं है, मान लीजिए आपने चखा ही नहीं अभी मालपुआ, तब तक तो मुझे मालपुआ पाना ही है ऐसा आपको निश्चय नहीं हो सकता। चखा और आपकी पसंद की चीज हुई, तब आपने रहेगा ये तो पाना ही है, घंटा भर भी रुकना पड़ेगा। कितनी बार अपने लोग ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां लंबी लाइन लगे तो अपने को लगता है जाने दो, कोई बात नहीं, देखा हुआ है। अब कितनी जगह आया लगी भी है लाइन, 2 घंटा 4 घंटा इंतजार भी करें, फर्क क्या है? मान लो देखी दिखाई चीज है, ये भी नहीं कह रहा कि नई चीज हो गई दोनों जगह। फर्क यही है कि एक जगह आपको मालूम है कि यहाँ अतिशय सुख होना है, इसलिए 2 घंटा भी रुकना पड़े तो रुके रहेंगे। और दूसरी जगह आपको मालूम है कि आप सुख तो होना है, कभी आए चल करके, लेकिन ऐसा कोई अतिशय नहीं है कि उसके लिए दिन भर बैठा जाए। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने कहा मुझे पाना ये लगेगा तब जब पहले थोड़ा तो नमूना तो मिला होगा। इसलिए कहा निरतिशय को पाने के लिए जो आपको संयम करने पर मिलता है उसकी उपलब्धि आवश्यक है। तदा भवती, तब ऐसी युक्ति है वो हो जाती है। अर्थात फिर आपका ये अभिमान अथवा आपकी ये प्रतीति नहीं होती कि मैं ऐसा प्रयास कर रहा, तो आपसे हो जाता है। जैसे नशे वाले होते हैं, ये अपने आप नशे की जगह पर खिंचके पहुंचते हैं, उनको ऐसा लगता नहीं कि हम जा रहे हैं, कोई तैयारी करनी है, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ। उनके कदम उधर अपने आप मुड़ जाते हैं। एक लड़का था, आदमी था, मर गया। तो वो यूं तो बहुत बढ़िया व्यापारी, दुकानदार, बढ़िया कमाता था, लेकिन उसके यार दोस्तों के साथ मिलता था, नशा करता था, नशा करता था। 2-4 दिन 10 दिन के अंदर उसका वो नशा दिमाग में चढ़ जाता था, पागल हो जाए, मारपीट कुछ भी। पागल खाने में भर्ती करना पड़ता, फिर कभी साल, कभी 6 महीना, कभी 8 महीना में ठीक हो जाता। ठीक होकर के आता था, पछताता था, फिर दुकान सेटल करता था, फिर दुकान चला लेता था। कम से कम 10 बार उसने दुकान अपनी ऐसे बंद करके गया, न उधार वापस दे सकता। 2-2 साल तक का उधार, घर वालों में छोटे छोटे बच्चे, कोई संभालने वाला नहीं, फिर भी लोग इंतजार कर लेते थे। 2 साल बाद आता था, फिर वो 2-3 महीने में कमा भी लेता था, पुराना भी दे देता था, नया भी कमा लेता, फिर नशा करता था, फिर पागल हो जाता। अब उसको बोलो, समझाओ, सर बहाना भी अब नहीं करना, अब नहीं करना, अब नहीं करना, निर्णय करके बैठता। लेकिन वहां जो 2.5 महीने मिले और किसी ने उसको कहा कि चलो आज तो थोड़ा सा दे दो, रोक नहीं सकता था। महावीर सुनाते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, वो एक सज्जन आए थे कलकत्ता महाराज गए हुए थे, तो महाराज ने उनको बोला कि देखो यहाँ बाहर नहीं खाना। दूसरी जगह से गए थे, बोले दूसरा शहर है तुम्हारे परिचित शहर में, बाहर नहीं खाना। कहा मैं तो छोड़ के आया हूँ। उन्होंने बोला मैं छोड़ के आया हूँ, और बगल में ही एक बैठा था, उसने उसी समय पुड़िया निकाली, पंडित जी मेरे पास आ रही है, उन्होंने उसको पकड़ लिया, महाराज के सामने ही। अरे क्या कर रहा है? अरे यार तो जैसे नशे वाले को नशा छोड़ना पड़ता है, नशा करना नहीं पड़ता, नशा को स्वभाव से ही करेगा। ठीक इसी प्रकार इनका कहना है कि जिसको ये सुख के प्रति ऐसी स्थिति होगी वो तो स्वभाव से करेगा। इसलिए भगवत भाष्यकार ने बदल दिया, वाक्य रचना ही बदल, ऐसी जो स्थिति है वो फिर होती है, वो करनी नहीं पड़ती। यथा दृष्टि खुद ही दृष्टांत दे दिया, यही जिस स्थिति में आपको सुख होवे, जिस स्थिति से आपको सुख की उपलब्धि होती होवे, उसके लिए निरंतर आपको मौका मिल जाए।
रुचि का कार्य हो गए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मौका मिलता है अपने लोग कि नशे बाहर होते हैं। बाप की मर जाए तो खेती खाना छोड़ता है, कोई देखा बाकी सब काम मिल जाएगा, अलोड़ा भी खा ले, पर कोई मिला आज तो जिसने खेती चोरी, उसका भी वो तकलीफ है कि इसमें तो नमक नहीं है, सूखा है, इसमें तो छूट भी नहीं करती, इत्यादि इत्यादि। बीड़ी पानी पीने वाले बीड़ी नहीं छोड़ पाते या सिगरेट वाले सिगरेट नहीं छोड़ पाते, तो इसलिए बाकी सारी अनुपत्ति हो गए, घनघोर व्यस्तता हो गए, कोई दूसरा मौका नहीं हो गए। अब की बार ये जब लॉकडाउन के अंदर जो 10 रुपए में ये तंबाकू बिकता था, वो यहाँ राजस्थान के अंदर 70 रुपए या 40 रुपए ऐसे कुछ बहुत अनाप शनाप महंगा बिका, फिर भी लोगों ने खरीदा। और उन्होंने खरीदा जिन लोग जो लोग वो 5 रुपए वाला खाते थे, मतलब धनाढ्य वर्ग तो वैसे ही महंगा खाता था, उसका तो 100 का 1000 का कोई बात, ये तो जो 5 वाला ही खाते थे, अर्थात उनके पास कोई आराम से पैसा नहीं था, नहीं आय नहीं थी, बंद थी सारी आय, और उन लोगों ने भी 5 का 40 था या कई 70 दाम में किसी ने बताया, बहुत आराम महंगा बता, तो मौका मिल गया ना उसके लिए पैसे की उत्पत्ति भी हो गई, सारी व्यवस्था हो गई। बाकी भूखे मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, लाइन लगा करके तैयार भोजन ले रहे हैं, अथवा सरकार का राशन ले रहे हैं, अथवा जो संस्थाएं बांट रही है वहां ले रहे हैं। दिल्ली में बट रहा था खूब राशन वाशन सब, लोग अपनी तरफ से खूब कर रहे, तो जिस दिन ये शराब खुली थी और उस दिन पहुंच गए थे सब लोग लेने, तो जितनी संस्था वाले थे वो सब ने बोला इनके पास अगर शराब खरीदने को पैसा है तो फालतू इनको अनाज दे रहे, खुद ही खरीद सकते हैं। कई लोग फिर उसके बाद पीछे हट गए। तो ये परिस्थिति बनती है, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे प्रयास हो, सब निकल आता है अगर सुख हो गए। वही यही अगर आत्मवाद अपने को सुख मिले, प्रगति हो जाती है, फिर वो बेचारा कोई सोचता समझता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब ये संयम में सुख की अनुभूति हो गए तो फिर संयम बना ही रहता, तब फिर पीछे की गति शुरू होगी। संयम होगा, कृति रहेगी, विकृति हो गई, संयम सुख मिलेगा, तो कृति रहेगी, तो निष्ठा होगी, तो श्रद्धा होगी, मतलब ये जो स्थिति है ये ठेठ पीछे तक चलेगी। अरे जी यहाँ तो कहा यह है, ना सुख लब्ध्वा करो, सुख पाए बगैर नहीं करता। आप कह रहे हो सुख पाए तब करता है, तो दोनों विरोधी बात हो गई। इसलिए कह रहे भविष्य फलम लब्ध्वा, जिस सुख की प्राप्ति होनी तो बाद में, तो उसको भी पहले दिया कि पहले पा करके, इसका क्या परिहार विरोध का परिहार तो बताइए, जिसको आप हिंदी में नमूना कहते हैं, नमूना पा करके, और जिसका नमूना है उसके पाने के लिए, नमूना भी न मिले तो नहीं होती है। इसलिए आप भाष्यकार ने इस प्रकार से बता दी। तत्उद्देश्य गुणित उपपत्ति, जिसको आप पूर्ण इस रूप से जानते समझते, और जिसका कुछ न कुछ आपको अनुभव हुआ है, वो नमूना कह लो, संयम दशा का अनुभव कह लो, समाहित दशा का अनुभव कह लो, विभिन्न प्रकार से उपलब्धि हो जाती है। कदाचित तो कुछ लोगों का ऐसा भी अनुभव है, कुछ तो ध्यानादि के तो नामधेय में उसका अनुभव कर पाते, समाहित तो भूतपा इत्यादि ऐसा कहा। कुछ लोग श्रवणादि के द्वारा भी उसी स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। ठीक हो भाई, जब होता है अनुभव तो उनको वो प्रतीत होता।
तब उनकी उसमें निष्ठा बन जाती है, प्रीति बन जाती है। नहीं हो गए तो हम लोग तो किताब पाँचते ही रहते, थक जाते किताब पाँच, वो थकता नहीं ना, क्योंकि उसको उस श्रवण से पूर्ण सुख की अभिव्यक्ति होती रहती है। इसलिए कहा उद्देश्य, उसको उद्देश्य बना करके उसके प्रयोजन से अभिवृद्धि लगातार बनी रहे, ये संगत है, उपन्न है, युक्त है, अतरिदानीं प्रत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासते। तात्पर्य क्या मतलब, जब पाठ करके, कृति करके, निष्ठा करके, श्रद्धा करके, मनन करके, विज्ञान करके सत्य खुद ब खुद प्रतिभात होता है। इसलिए इन्होंने सब साधन बताया, ये सत्य है करके नहीं कहा। अपने लोग प्रतिभालाभास सत्य है मान के खत्म हो गई बात। इनके विचारों के भीतर समझ में नहीं आया, तो इसलिए इत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सुख पाकर के फिर कृति में लगे रह करके तब पीछे वाली गति से पहुंचना कहाँ है, तो प्रतिभा सत्य, सत्य का प्रतिभान मतलब सत्य की समझ खुद ब खुद। इसलिए तद्विज्ञानाय प्रत्यज्ञाना न कार्य, विज्ञान सत्य की अनुभूति, इसके लिए और कोई इस क्रम को छोड़कर अलग प्रयास नहीं है। इसके लिए नारद जी, जिन्होंने श्रवण मनन निध्यासन आदि जो बाकी सारे उपाय थे वो कर लिए हैं, अन्यथा इसका कोई अर्थ लगा है कि उन सारी तैयारियों के बगैर मात्र इतने से हो जाए। कोई दुर्लभ एकाध किसी को होता भी होगा, ये मना नहीं कर सकते, तथापि ये सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम नारद जी वाला ही है, पहले वो सब किया हो गए तब ये सारा का सारा क्रम फलीभूत हो जाए। न तद विज्ञान आय प्रत्यज्ञाना, इसलिए उसके विज्ञान के लिए प्रयासांतर चाहिए नहीं। और इसलिए जैसे ही इस प्रकार का जो भी अधिकारी होता है वो जहाँ उस सत्य का अनुभव प्राप्त करता है वही वो पूर्ण तृप्त हो जाए। सभी कुछ छूट जाता है, शब्द तो बेचारे बहुत पहले छोड़ चुके हैं। यहाँ तो मेरे गुरु प्राण तक अंतिम स्थिति आ गई नहीं, वो तो बहुत ये नहीं आया कि प्राण से भी कोई शब्द तो इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया ना, नाम नहीं छोड़ दिया, शुरू में कह दिया कि बस बोल, वो तो नाम में खत्म हो गया। फिर जब क्रम से प्राण तक पहुंचे तब मुझे लगा नहीं प्राण ही है अंतिम, लेकिन वो भी बना था जो हो, पर शब्द तो बहुत पहले छोड़ होगी, जिसके लिए भी होगी उसको क्योंकि तृप्ति प्राप्त होती है, तो बाकी सब लोग उसके अंदर विरोध करेंगे। कोई बोलेगा स्तुति विरोध है, कोई बोलेगा युक्ति विरोध है, हम लोग बोलेंगे इसकी परंपरा ही नहीं है, कहाँ से ग्रहण हो गया, ये उसको असत बोलता है, ये उसको शून्य बोलता है, ये उसको कुछ और बोलता है वगैरह। जितने वादी होंगे, जितने किसी न किसी पद्धति को मानने वाले होंगे, वो नहीं स्वीकार, इसके बेचारे को फर्क ही नहीं पड़ता है, और किसी को समझाने के लिए तो प्रवृत्ति ही नहीं है, उसकी अपनी अनुभूति है, उसमें उसको पूर्ण तृप्ति है, उसकी ये चर्चा है। अब जिसने जो मार्ग अपनाया उसको उस मार्ग से उसकी उपलब्धि हो जाए, किंतु तृप्ति की अनुभूति होती तभी है। अतः ऐसे तृप्तों के जो भी अनुभव वाक्य होते हैं वो अपना आपके अयोग्य होते, ठीक है, हमारी दार्शनिक पद्धति से मेल नहीं खा सकते, कोई बात, किंतु उनका हम अपलाप करें किस बल पर। इसलिए प्राप्त तथा इधर उच्चते, इसलिए उसको इससे प्राप्त हुआ ऐसा कह दिया जाता है। साधन से प्राप्त नहीं, नित्य वस्तु है, अनावरण केवल उसका होना है, और जब चित्त में ये योग्यता होगी तो विज्ञान
स्वतः प्रकट हो जाए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, अगर सुख मिले तो ये हो गए तो सुख ही बता दो। आप और वर्णन कर दीजिए। तब ये जो अंतिम उपदेश है ये अब मुक्ता प्रारंभ में सुख से उसकी भूमिका बना दी, अब उसका वर्णन करें। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ब्रह्मोर्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।